नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में धान खरीद सिर्फ 29% तेजी लाने का निर्देश। राज्य के पंजीकृत किसानों से अब तक महज 29.45% ही धान की खरीद हो पाई है। झारखंड में धान खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर से हुई थी। तब से लेकर 8 फरवरी शाम 7:30 बजे तक 17,67,531.10 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है। यानी 55 दिनों में महज 29.45% ही धान की खरीदारी हुई है। बता दें, यह स्थिति तब है जब बीते 8 जनवरी को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने धान खरीद पर नाराजगी भी जताई थी। सभी जिलों को धान खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने 15 अप्रैल तक 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में अब बचे 66 दिनों में 42,32,468 धान खरीद विभाग के सामने चुनौती है। बता दें, ई उपार्जन पोर्टल के मुताबिक राज्य भर के 737 योजनाबद्ध एमएसपी केंद्रों में कुल 2,48,055 किसान रजिस्टर्ड हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का रास्ता साफ। दिल्ली की सत्ता में भाजपा ने 27 वर्ष बाद शनिवार को धमाकेदार वापसी की है। 48 सीटें जीतकर राजधानी में भाजपा सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 2 बार से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी 62 से घटकर 22 सीटों पर सिमट गई है। वहीं कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता नहीं खोल पाई है। जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा में मंथन शुरू हो गया है। बता दें, सत्ता विरोधी लहर में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज, रघुवींद्र शौकीन जैसे बड़े नाम भी हार गए हैं। आपके केवल 15 मौजूदा विधायक अपनी सीट बचा पाए हैं। वहीं भाजपा ने मतगणना की शुरुआत से ही बढ़त बना ली और अंत तक इसे कायम रखा है। किसान के खेतों तक पाइपलाइन से पहुंचाएंगे पानी, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। सरकार लिफ्ट इरिगेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार अब कई जगहों पर पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 10 फरवरी तक चलने वाले एग्रोटेक किसान मेले के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत कार्य योजना बनाई जाएगी। किसान वर्ग के लोग अधिक से अधिक पैदावार कर सके और उन्हें बाजार भी उपलब्ध कराया जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इन पर विमर्श करते हुए एक बेहतर पॉलिसी बनाने को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में किसान पाठशाला स्थापित की जाएगी, जहां किसान खेती की आधुनिक तकनीकी, पशुपालन, मछली पालन समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी और प्रशिक्षण लेंगे। रांची से महाकुंभ के लिए सीधी विमान सेवा 17 से। रांची से प्रयागराज के महाकुंभ के लिए सीधी विमान सेवा 17 फरवरी से शुरू हो सकती है। इसके लिए रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 28 फरवरी तक उड़ान की अनुमति दे दी है। यह विमान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन प्रयागराज रांची प्रयागराज के बीच उड़ान भरेंगे। विमान सुबह 11:30 पर रांची आएगा और दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगा। जानकारी के अनुसार महाकुंभ के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट शुरू करने की अनुमति मांगी थी। एयरलाइंस के अधिकारी के अनुसार प्रयागराज से अनुमति मिलते ही टिकट बुकिंग शुरू होगी। बता दें कि रांची से प्रयागराज कनेक्टिविटी विमान से हर दिन 3,000 लोग जा रहे हैं। वहीं अन्य स्थानों के लिए करीब 8,000 यात्री आवाजाही कर रहे हैं। झारखंड में शराब दुकान के लिए लॉटरी को लेकर नया अपडेट। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी है। इसे लेकर राज्य सरकार ने 4 नियमावलियों के गठन का निर्णय लिया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इन 4 नियमावलियों का ड्राफ्ट जारी करते हुए 16 फरवरी तक आम जनता एवं सभी हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगी है। इसके बाद इससे संबंधित संकल्प जारी होगा और फिर 20 फरवरी तक लॉटरी का नोटिफिकेशन भी हो सकता है। इस नए उत्पाद नीति के लागू होने से 1 अप्रैल से शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों से होगी। वर्तमान में झारखंड बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन सभी दुकानें संचालित हो रही है। इन दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी कार्यरत हैं, जहां एमआरपी से अधिक वसूली, बिक्री की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करने सहित कई विवाद सामने आ चुके हैं। मैया सामान के लाभुकों को एसएचजी से जोड़े। पाकुड़ समानालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की बैठक हुई है। डीसी ने कहा है कि जो परिवार अभी तक स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं, उन्हें यथाशीघ्र समूह से जोड़ा जाए।
साथ ही मैया समान योजना के लाभुकों को भी समूहों से जोड़े। डीसी ने समूहों के लक्ष्य के अनुसार क्रेडिट लिंकेज के दस्तावेज बैंकों में जमा करने का निर्देश दिया। समूह की दीदियों का बीमा 100% करने और सभी माइक्रो इंटरप्राइजेज की निगरानी ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की ओर से सुनिश्चित करने को कहा। महिला लखपति किसान का एंट्री 10 फरवरी तक पूरा करने को कहा है। डीसी ने सभी प्रखंडों में बीडीओ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जेंडर रिसोर्स सेंटर खोलने का भी निर्देश दिया है। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का नया मामला सामने आया है। इसकी पुष्टि के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है और राज्य के पशुपालन विभाग के द्वारा भी पोल्ट्री फार्म के सर्वे को तेज कर दिया गया है। जांच में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। बता दें, बर्ड फ्लू के इस नए मामले की पुष्टि 6 फरवरी को हुई है। गौरतलब है कि बिरसा वेटनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म के मुर्गों के नमूनों को जांच के लिए ICSR NASEDH भोपाल भेजा गया था, जिसमें H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इस मामले की पुष्टि के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। साइबर अपराधियों ने झारखंड के डीजीपी का फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाया। साइबर अपराधियों ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का भी फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बना दिया है। कुछ लोगों को उक्त प्रोफाइल से जब फ्रेंड रिक्वेस्ट गया तब मामला सामने आया है। उक्त फर्जी फेसबुक प्रोफाइल में अनुराग की स्पेलिंग में गड़बड़ी तो है ही, उनका निवास स्थान भी देवघर बताया गया है। कुछ लोगों ने फेसबुक प्रोफाइल की इन गड़बड़ियों से ही संदेह जताया है कि उक्त फेसबुक प्रोफाइल फर्जी है। किसी माध्यम से डीजीपी को भी इसकी सूचना मिली और उन्होंने सत्यापन के बाद फेसबुक से इसकी शिकायत की है। उन्होंने साइबर सेल को भी इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। बता दें, साइबर अपराधियों ने पूर्व में 1.5 दर्जन से अधिक IAS IPS अधिकारियों का भी फेसबुक प्रोफाइल बनाया था। गढ़वा के कबाड़ दुकान पर एसडीओ ने की कार्रवाई। गढ़वा सदर एसडीओ संजय कुमार ने एक कबाड़ दुकान में छापेमारी की है, जहां ऐसी खतरनाक सामग्री बरामद हुई है जिसे देखकर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही और इसके बाद एसडीओ ने तत्काल कार्रवाई की, जिससे एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा टल गया है। बता दें, एसडीओ संजय कुमार को सूचना मिली थी कि करबला मैदान के पास स्थित कबाड़ दुकान में कुछ संदिग्ध सामग्री है। जब जांच की गई तो वहां इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज, निडिल और सलाइन बोतल का पूरा सेट पाया गया, जो किसी कबाड़ दुकान में होना बेहद ही खतरनाक था। इन वस्तुओं को मेडिकल कचरे के रूप में नष्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें खुलेआम बेचा जा रहा था। एसडीओ ने तत्काल दुकान को सील करते हुए संचालक इजहार अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने बताया है कि यह न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि यह एक गंभीर अपराध भी है। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से। जैक द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक होगी। माध्यमिक परीक्षा पहली पाली में प्रातः 9:45 से 1 बजे तक, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। बता दें, मैट्रिक परीक्षा को लेकर घाटशिला अनुमंडल में 26 तथा ढालबोमगंज में 45 कुल 71 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। वहीं इंटर परीक्षा के लिए घाटशिला अनुमंडल में 12 और ढालभूम अनुमंडल में 23 कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एग्जाम हॉल में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल वर्जित है। दिल्ली में बीजेपी की जीत में सीएम हेमंत का फॉर्मूला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिल्ली में भाजपा की जीत व आम आदमी पार्टी की हार पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिखाए रास्ते पर चलकर ही भाजपा ने दिल्ली में जीत हासिल की है। झारखंड से चुनाव के नतीजे से उनकी पार्टी ने सीख ली थी। वहां भी भाजपा को महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। 2029 तक महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण का जो रास्ता हेमंत ने दिखाया वह दिल्ली में कारगर रहा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि उन्होंने नई सरकार से उम्मीद की है कि दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, इनकी उन्होंने उम्मीद की है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अब तक मुख्यमंत्री की शक्तियों को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वहां के एलजी के पास सीएम के अधिकारों को सुरक्षित कर लिया गया था।
जमशेदपुर में बढ़ रहे कुष्ठ रोग के मरीज। कुष्ठ रोग के खिलाफ सरकार लगातार लड़ रही है। कुष्ठ रोग को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी कुष्ठ के खिलाफ अभियान जारी है। जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान सह द्वितीय चरण कुष्ठ रोज खोज अभियान की शुरुआत की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल के निर्देश पर 5वें दिन भी कुष्ठ रोगी खोज अभियान के तहत कुल 8,32,920 लोगों की शारीरिक जांच हुई है। इसमें 890 संदिग्ध मरीज मिले, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उचित जांच कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद कुछ मरीज जांच कराने पहुंचे तो 14 में कुष्ठ की भी पुष्टि हुई है। उन्हें एमडीटी दवा शुरू की गई। वहीं बाकी संदिग्धों की भी जल्द से जल्द जांच कराने का निर्देश दिया गया है। फर्जी डोमिसाइल पर सीआरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहे 6 पर एफआईआर। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र स्वासपुर के सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग कर रहे 6 लोगों का डोमिसाइल प्रमाण जांच में फर्जी पाया गया। इस मामले में कैंप के डिप्टी कमांडेंट विक्की पांडे ने जादूगोड़ा थाने में सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी जांच जादूगोड़ा थाने की पुलिस कर रही है। घटना 21 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 के बीच की है। आरोपितों में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के बीरा मित्र पुत्र के बलिया पोस्ट के हाथीबाड़ी निवासी मनीष कुमार, सचिन राज और सिकेश शाह, सुंदरगढ़ जिले के सुरदा ग्राम निवासी विकास कुमार, टेटेकले ग्राम के बिट्टू कुमार और राउरकेला के सरला मार्केट के मेहताब रोड निवासी मनु कुमार शामिल हैं। झारखंड के सभी जिलों में स्थापित होगी किसान पाठशाला। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि सरकार झारखंड के उन खेतों तक लिफ्ट इरिगेशन के जरिए पानी पहुंचाएगी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी जिलों में किसान पाठशाला स्थापित की जाएगी, जहां किसान भाई बंधु खेती की आधुनिक तकनीकी, पशुपालन, मछली पालन सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी एवं प्रशिक्षण लेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि झारखंड के किसान वर्गों के लोगों को 1 लाख से अधिक कुआं निर्माण योजना का लाभ मिलेगा। झरिया में रैयतों व आउटसोर्सिंग समर्थकों में झड़प। झरिया के अलगडीहा ओपी क्षेत्र स्थित देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में शनिवार को रैयतों व आउटसोर्सिंग समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। रैयतों ने अपनी जमीन पर अवैध ओबी डंपिंग और जबरन अधिग्रहण का विरोध करते हुए परियोजना में घुसकर काम बंद करवा दिया है। आउटसोर्सिंग समर्थकों ने दोबारा काम शुरू करने की कोशिश की, जिससे स्थिति बिगड़ गई। झड़प में ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग परियोजना के 1 दर्जन डंपरों और 2 डीजल टैंकरों को क्षतिग्रस्त किया है और 2 दर्जन से अधिक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। घटना में थाना प्रभारी सुमन कुमार समेत आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को SNMMCH में भर्ती कराया गया है। पीडीएस दुकानदार पर कम राशन देने का आरोप। पोटका प्रखंड के जादूगोड़ा से सटी ग्वालकट्टा पंचायत के गौंड गांव के शासन घुट्टू के ग्रामीणों ने पीडीएस राशन डीलर पर कम राशन देने का आरोप लगाया है। कार्डधारियों शनिवार की शाम राशन डीलर निक्की हंसदा के खिलाफ उसके आवास के सामने प्रदर्शन किया। पंकज छल बड़ाइक मांडी विश्वनाथ सोरेन ने कहा है कि डीलर राशन में लगातार कटौती कर रही है। 20 किलो की जगह 15 किलो चावल दिया जा रहा है। इसी तरह आवंटित 30 किलो के बदले 15 किलो चावल देकर भोले भाले कार्डधारियों को ठगा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से डीलर का लाइसेंस निलंबित करने की मांग की है। इधर पीडीएस डीलर निक्की हंसदा ने ग्रामीणों के आरोप को निराधार बताया और कहा है कि सरकारी नियम के तहत ही कार्डधारियों को राशन दिया जा रहा है। झारखंड में जल्द रिलीज होगी फिल्म ए धरती हमारी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित एक्टर सह फिल्म मेकर आर नारायण मूर्ति ने ए धरती हमारी नाम से एक फिल्म तैयार की है, जो 22 फरवरी को झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में मानवीय संवेदनाओं पर फोकस किया गया है, जिसमें एक्शन, कॉमेडी और ट्रेजेडी का भी समावेश है। बता दें, इस फिल्म को संवारने में झारखंड और बिहार की कई फिल्मी हस्तियों ने अहम भूमिका निभाई है। नवाब आरजू मूल रूप से झारखंड के चाईबासा के रहने वाले हैं, वहीं अली खान मूल रूप से बिहार के गया जिले के शेरघाटी के रहने वाले हैं, वहीं सैयद फुरकान अहमद मूल रूप से रांची के रहने वाले हैं। धन्यवाद।